दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो एक गांव की गलियों से शुरू होकर पूरे देश को हिला देती हैं। मनीषा हत्याकांड सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक व्यवस्था का आईना थी। एक मासूम लड़की जिसकी आंखों में सपने थे, पढ़ने के, कुछ बनने के। एक जमींदार जिसकी नीयत जमीन जितनी बड़ी लेकिन जहर जितनी गहरी थी। और एक मोबाइल फोन जिसने चुप्पी तोड़ दी और सच बोल उठा। आप सुन रहे हैं IME स्टोरी टेलर, जहां कहानी नहीं सुनाई जाती बल्कि सच जागता है। Every story has a soul, and every voice brings it to life. उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का छोटा सा गांव सरायपुर। उस रात गांव में बिजली नहीं थी, चारों ओर बस अंधेरा और दूर मंदिर की घंटी की आवाज। बिटिया, दरवाजा बंद कर ले, रात गहरी हो रही है। अम्मा, बस ये असाइनमेंट खत्म कर लूं, फिर सो जाऊंगी। रात के करीब 11 बजे अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लोग दौड़ पड़े। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर जो नजारा था, सबकी रूह कांप उठी। किसी ने कहा, ये आत्महत्या है। दूसरे ने फुसफुसाया, नहीं, ये मर्डर है। और उसी पल गांव का सन्नाटा अब एक डर में बदल गया। थाने से पुलिस आई। किसी से झगड़ा था? वो जमींदार के खेत में काम करती थी, वहां से ही सब शुरू हुआ। साहब, गांव में जितनी मौतें होती हैं, सबका जिम्मा मेरा ही है क्या? फाइल बंद हुई, केस लिखा गया, सस्पिशियस डेथ। लेकिन सच्चाई बस 2 दिन दूर थी। तीसरे दिन जब घर की सफाई की जा रही थी, मनीषा का मोबाइल तकिए के नीचे से मिला। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन फोन चालू था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भेजा। फोन से निकला डेटा जैसे किसी ने कब्र खुदाई हो। डिलीट किए गए मैसेज, वॉइस नोट्स और रिकॉर्डिंग्स में एक नाम बार बार आ रहा था, विवेक सिंह, जमींदार का बेटा। वॉइस नोट में मनीषा कह रही थी, तुम कहते हो शादी करोगे, लेकिन डरते क्यों हो? और जवाब में एक ठंडी आवाज, अगर तूने किसी को बताया तो बुरा होगा। वो बुरा क्या था, अब साफ होने लगा था। जैसे ही फोन का डेटा वायरल हुआ, गांव में मीडिया के वैन आ गए। जस्टिस फॉर मनीषा पूरे प्रदेश में ट्रेंड करने लगा। सरकार पर दबाव बढ़ा और केस पहुंचा CBI के पास। CBI की टीम जब गांव में उतरी, गांव वाले पहली बार डर के बजाय उम्मीद महसूस कर रहे थे। CBI ने फोन की डीप रिकवरी करवाई, जहां से मिला 18 सेकंड का वो कॉल जो पूरे केस को हिला देने वाला था। रिकॉर्डिंग में एक आदमी बोला, काम हो गया, और जवाब आया, हाँ साहब, जैसा कहा था वैसा कर दिया। CBI ने नंबर ट्रेस किया। वो कॉल राघव सिंह के फोन से ही की गई थी। वो अब चुप नहीं रह सका। पहले तो उसने नकारा, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन तीसरे दिन की पूछताछ में वो टूट गया। राघव बोला, वो लड़की मेरे बेटे को ब्लैकमेल कर रही थी, कहती थी शादी कर लो वरना मीडिया में जाऊंगी। मैंने 2 मजदूरों को पैसे दिए, उसे खत्म कर दो और सीन को सुसाइड जैसा बना दो। पूछा गया, क्यों मोबाइल नहीं फेंका? राघव बोला, हमें लगा टूट गया है, किसे पता था वही बोल उठेगा। राघव और उसके बेटे विवेक दोनों जेल में हैं। विवेक को देश छोड़ने की कोशिश में एयरपोर्ट से पकड़ा गया। मनीषा के घर में अब सन्नाटा है। बस उसकी माँ हर शुक्रवार कब्र पर दीपक जलाती है और धीरे से कहती है, तेरा सच अमर रहेगा बिटिया। उस मोबाइल की रिकॉर्डिंग आज अदालत में सबूत है, और वो वॉइस नोट हर लड़की की आवाज बन गया है जो चुप नहीं रहना चाहती। क्योंकि तकनीक अगर बुराई को जन्म देती है तो वही सच की गवाही भी बन जाती है। दोस्तों, मनीषा अब नहीं रही, लेकिन उसकी कहानी हमें सिखाती है, हर खामोशी में एक चीख छिपी होती है। अगर आपको भी ऐसी सच्ची कहानियां सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार भी कहानी नहीं, सच बोलेगा। IME स्टोरी टेलर।